हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। है ना, होपफुली आप सब लोग सेफ होंगे, अच्छे होंगे। और जो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पीएच के बारे में बताया, तो होपफुली आपको सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। लास्ट आपका मैंने जब क्लास ख़त्म हो गया उसके बाद आपके चैट को देखा, तो चैट बॉक्स में देखा तो एक दो बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था कि सर पीएच तो ठीक है, समझ में आ गया, पीएच हमको समझ में आ गया। कुछ बच्चों ने, एक दो बच्चों ने मुझको व्हाट्सएप करके बताया कि सर काफ़ी अच्छे से हमको समझ में आया पीएच का ये टॉपिक, हम इसको छोड़ दिए थे या सारी बातें हुई थी, लेकिन आपको ये बातें समझ में आ गई। लेकिन एक दो बच्चों ने पूछा था कि सर ये इससे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले, न्यूमेरिकल्स के बारे में जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, या आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम तो कर नहीं सकते, स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको इस ग्रुप में भेजिए, और ताकि मैक्सिमम बच्चे आके हमारी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें, पढ़ सकें और आप देख सकें। बहुत ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, बहुत की बहुत टफेस्ट न्यूमेरिकल आ गए, लेकिन कुछ लेवल थोड़ा सा अप करके मैं आपको बताऊंगा, ताकि जो छोटी छोटी चीज़ें आए उसको हम लोग क्या करें, सॉल्व कर सकें। क्योंकि पीएच को फाइंड करने के लिए फ़िलहाल क्लास 10th में मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और लॉग 10 के अलावा हम किसी की वैल्यू को जानते नहीं हैं। लॉग 10 की वैल्यू आपने पढ़ा है, किसी एक बच्चे ने कहा कि सर हमने इसको पढ़ रखा है, लॉग टेबल लॉगरिदम हमको आता है, लेकिन हमको यहाँ लॉगरिदम नहीं पढ़ना है, ना लॉगरिदम हमको पढ़ाना है। हमको केवल सिंपल सिंपल लॉग में केवल 10 की वैल्यू जानेंगे, तो क्लास 10th में 10 10 10 सारी बातें क्या हो जाएंगी, आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो चलो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, अपनी कॉपी में जो क्वेश्चन मेरे पीछे लिख गए, मैं हट जाता हूं, आप नोट कर लीजिए और आप हमको नीचे चैट बॉक्स में बताइए कि आप लिख चुके या नहीं। फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट नोट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट पीएच 0.02 मोल HCl इन 2 लीटर सोल्यूशन। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट पीएच 0.01 मोल H2SO4 इन 2 लीटर सोल्यूशन। तो 2 लीटर सोल्यूशन में आपका सबसे पहला मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं मिटाता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपका 0.02 मोल HCl 2 लीटर में डिजॉल्व है। आपका 2 लीटर वाटर में 0.02 मोल आपका क्या प्रेजेंट है, HCl है 2 लीटर वाटर में। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पीएच की वैल्यू पूछी जा रही है। तो क्वेश्चन जानने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल है उसके लिए फॉर्मूला अवेलेबल है, पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और हम आपको पता है कि जो HCl है, जब इसको हम वाटर में डालेंगे, तो HCl को वाटर में डालेंगे तो एक H+ आयन और एक Cl- आयन आपका क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर के अंदर। आपसे कह रहा है कि ये आपका जो HCl है वो कितना है भाई, 0.02 मोल आपका किसमें है, इन 2 लीटर वाटर। 2 लीटर वाटर के अंदर 0.02 मोल आपका क्या है, 0.02 मोल 2 लीटर वाटर में प्रेजेंट है। इसको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन में अभी देखता हूँ, क्वेश्चन मैं देख लूँगा, उसकी टेंशन मत लो। क्वेश्चन हमको पता है, हमको फाइंड करना है। तो हमको H+ आयन कंसंट्रेशन अगर पता लग जाए तो हम पीएच फाइंड कर लेंगे। H+ आयन को हम लोग, कल एक बात बताया था मैंने आपको, H+ आयन को हम लोग क्या कहते हैं, H+ आयन को हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं। और इस कंसंट्रेशन को हम एक टर्मिनोलॉजी में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं, जिसका सिंबल कैपिटल M होता है। और इसका फॉर्मूला होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। तो अगर हमको H+ आयन फाइंड करना है, कंसंट्रेशन फाइंड करना है, तो हमको मोलरिटी फाइंड करना होगा। मोलरिटी को ही H+ आयन कंसंट्रेशन कहते हैं। आप हायर क्लास में जाओगे तो ये क्या है, एक्टिव मास है, और क्या क्या बातें हैं आपको अच्छे से डिटेल में बताई जाएंगी। तो सबसे पहले जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हैं, होपफुली किसी को समझ में आ गया है, आंसर भी देना शुरू कर दिए हो, तो इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, उसको मैं डिटेल में बताऊँगा।
जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सबसे पहला काम क्या होता है कि वो क्वेश्चन हमको समझ में आना चाहिए। एक बार अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हो तो न्यूमेरिकल में कुछ रखा नहीं गया है, बहुत आसान हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन को समझ गए हैं, हमको पता है 0.02 मोल 2 लीटर में डाला गया, लेकिन अगर हमको H+ आयन मिल जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास यही एक फॉर्मूला है जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, और कोई फार्मूला तो है नहीं, तो इसी फार्मूले पे हमको H+ आयन कंसंट्रेशन फाइंड करना है, और H+ आयन कंसंट्रेशन को मोलरिटी कहते हैं, और ये फार्मूला मैंने कल आपको बताया था। समझ में आ रहा है भाई सबके? अभी तक समझ में आ रहा है? तो H+ आयन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? H+ आयन फाइंड करेंगे, हमको नंबर ऑफ मोल कितना दिया है, देखिए 0.02 दिया है, और सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है बेटा, 2 लीटर दिया है। तो ये इतना मोल पर लीटर आपको दे रखा है। तो आपको फाइंड करना कितना आसान हो गया, H+ आयन फाइंड करना कंसंट्रेशन। अब 2 डेसिमल हटेगा, 2 जीरो आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2/200 मोल पर लीटर। अब इसको और सिंपल करेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए 0.02 मोल पर लीटर, ये आपको मिलेगा 0.02 मोल पर लीटर आपको मिलके तैयार हो जाएगा। और अगर हम 0.02 मोल पर लीटर को 0.02 मोल लीटर कैसे होगा भाई, 2 1 जा 2 होता है ना आपका, 2 1 जा 2 होता है, तो आपका देखिए कितना होगा। अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं, सिंपल देख ले भाई, थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो पॉइंट जाएगा, 0 जाएगा, 0 जाएगा, 0 जाएगा, 1 टाइम जाएगा, आंसर आएगा 0.01 मोल पर लीटर। दिस इज द कंसंट्रेशन, 0.01 मोल पर लीटर। ये हमको मिला है H+ आयन कंसंट्रेशन। क्या सबको पता लग गया H+ आयन कंसंट्रेशन? क्योंकि न्यूमेरिकल में हमारे पास एक ही फॉर्मूला है pH फाइंड करने का, और इसी फॉर्मूले पे सब कहानी आनी चाहिए, और सब कहानी में मुझको H+ आयन कंसंट्रेशन मिला। लेकिन H+ आयन कंसंट्रेशन तो कल मैंने 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3 के टर्म में लिखा था। अब आपको पता होना चाहिए 0.01 को हम और कैसे लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं बेटा। बताओ, देख के बताओ, मैथमेटिक्स तो आता होगा ना आपका। 0.01 को 1/100 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। 1/100 को हम और क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻2 लिख सकते हैं मोल पर लीटर। बताइए 10⁻⁻2 कैसे, कि 1/10⁻2 करोगे, क्योंकि 2 जीरो होंगे तो ये आपका ऊपर जाएगा, तो 10⁻⁻2 नहीं होगा, होगा। ठीक है, समझ में आया सबको? ये बात सबको समझ में आई? फिर से बताता हूँ मैंने क्या किया है। HCl का मोल दिया है 2 लीटर में है, HCl में आपका एक H+ आयन प्रोड्यूस हो रहा है। जिस एक H+ आयन का अगर हम H+ आयन का कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे तो मोल पर लीटर, ये मोल दिया है 0.02 मोल, लीटर आपका 2। आप सॉल्व किए तो आपका मोलरिटी आ गया, मोल पर लीटर में H+ आयन का कंसंट्रेशन 0.01, और 0.01 को 10⁻⁻2 हम लोग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट नहीं है किसी को? वेरी गुड। तो अगर हम आप समझ गए हैं तो ये देख लीजिए क्या करते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ, और हमको क्या मिल गया है, हमको मिल गया है H+ आयन। जब जो हम लोग सॉल्व किए हैं वो बेटा हमको H+ आयन कितना मिला है, H+ आयन मिला है 10⁻⁻2 मोल पर लीटर। याद नहीं करना है, ये हमको वैल्यू मिलके तैयार हो गई है। अब आपको pH फाइंड करना है। pH का फॉर्मूला है pH = log H+ आयन कंसंट्रेशन, और फॉर्मूला है -log 10⁻⁻2। तो आपको पता है कि log x⁻y जब हम लोग लिखते हैं तो आइडेंटिटी में y log x आपका ये वैल्यू आता है। तो आपको पता है -2 इधर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपको मिलेगा 2 log 10। आपको ये भी पता है बार बार कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 × 1 आपका 2 आ जाएगा। ये pH 2 आने का मतलब HCl इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। और आपको पता भी है कि 0 से 3 के बीच में जाएगा तो एसिड हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। तो ये बताइए, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई है ना? अगर ये बात समझ में आई तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इसी में 0.01 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मैं मिटाता हूँ इसको, पहले क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं।
पहले क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या है, 0.01 मोल, 0.01 मोल कितना है बेटा, 0.01 मोल इन 2 लीटर सोल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है आपका, 0.01 मोल इन 2 लीटर सोल्यूशन, किसका, H2SO4 का। तो आप कहोगे सर हमारे पास तो फॉर्मूला है pH इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब हमको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की मोलरिटी फाइंड कर लेनी है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू, आपको पता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। इस कंसंट्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर होता है। ये आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये पता होना चाहिए आपको। ये आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हमको जब भी H+ आयन कंसंट्रेशन फाइंड करना, हमको ये फार्मूला अप्लाई करना है। अब आपको H+ आयन कंसंट्रेशन फाइंड करना है, H+ आयन कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। आप लोग बताओ, नीचे आपको फटाफट आंसर आना चाहिए। H+ आयन का कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे तो मोल कितना है, 0.01 अपॉन सोल्यूशन कितना है आपका 2 लीटर। इसको 2 डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ आपका 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 200 आ जाएगा। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 0.05 मोल पर लीटर, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 0.05 मोल पर लीटर, 0.05 मोल पर नहीं 0 पॉइंट, आप इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, बार बार गड़बड़ हो जाता है, 1 200 आपका यहाँ डेसिमल 0 0 0 0 फिर 0 फिर आएगा 0.025 जब 10 और 2 0 हो जाएगा, सही है। 0.005 मोल पर लीटर, ये आपको H+ आयन कंसंट्रेशन मिलके तैयार हो जाएगा। और इसके बेसिस पे हम मोलरिटी फाइंड अगर करते हैं इस क्वेश्चन में, तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा, H2SO4 को जब हम पानी के अंदर डालेंगे, वाटर के अंदर डालेंगे, तो ये 2H+ आयन देगा और SO4 - 2 देगा। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपको मिलेगा 2H+ आयन, H2SO4 HCl जब डिसोसिएट हुआ था तो 1H+ आयन, और 1H+ आयन का हमने कंसंट्रेशन फाइंड करके आपको दिखाया। लेकिन H2SO4 आपका डिसोसिएट होगा तो 2H+ आयन आपके प्रोड्यूस होंगे, और 2H+ आयन प्रोड्यूस होंगे तो एक H+ आयन का कंसंट्रेशन 0.005 मोल पर लीटर है। तो 1 का इतना है तो 2H+ आयन का कितना होगा, 2H+ आयन का होगा 2 × 0.005 मोल पर लीटर। आप बताओ इसका कितना आंसर आने वाला है। इसका आंसर आने वाला है 0.01 मोल पर लीटर। आप इसको सॉल्व करोगे, आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया, मैं फिर से बता देता हूं, क्योंकि ये जो आपने कंसंट्रेशन फाइंड किया है ये एक H+ आयन के लिए है। पिछला क्वेश्चन HCl होता तो यहीं पे हम फाइंड कर लेते, यहीं से सारी कहानी निकल के तैयार हो जाती। लेकिन ये HCl वाला क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन H2SO4 वाला है। और आपको पता है जब H2SO4 वाटर में डिसोसिएट होगा तो 2H+ आयन प्रोड्यूस होगा। अगर एक H+ आयन का कंसंट्रेशन इतना है तो 2 का हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 मिलेगा। 0.01 को हम और क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, अब इसको मैं मिटा रहा हूं। आपको कंसंट्रेशन कितना मिल गया, कंसंट्रेशन मुझको मिल गया दोनों H+ आयन का, 2H+ आयन का हमको मिलके तैयार हुआ है। 2H+ आयन का जो कंसंट्रेशन मिला यही मिला है हमको। 2H+ आयन का जो हमको कंसंट्रेशन मिला वो कितना मिला है बेटा, 0.01 मोल पर लीटर। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻²
मोल पर लीटर। लिख सकते नहीं लिख सकते? कल अभी देखा आपने, जो नहीं इसको समझता है बहुत सिंपल है, 0.01 को हम लिख सकते हैं 1/100 और 1/100 को आप 10⁻² लिख सकते हो, मतलब यहाँ 1 2 0 होगा और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻² मोल पर लीटर। इसी माइनस के फॉर्म में मुझको लाना होता है, हमेशा कोशिश करके हमको इसी फॉर्म में कन्वर्ट होना करना होता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला हमको इसी फॉर्म में पता है क्लास 10th के अंदर। तो अगर हमारे पास फॉर्मूला है pH माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपको इतना मिला है, यहाँ 2 यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करोगे, यहाँ बिल्कुल 2 मोल का मिला है इतना, द कंसंट्रेशन ऑफ 2 मोल हाइड्रोजन आयन दिस। तो आपको 2 मोल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यहाँ H प्लस को 2 मोल ही रहेगा आपका। क्या आंसर हो जाएगा? माइनस लॉग 10⁻²। और ये आपका माइनस इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 log 10 और log 10 की वैल्यू आपको 1 पता है, तो आपका 2 × 1 आपका pH कितना निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। अगर H2SO4 का pH 5 आ जाता, 6 आ जाता, आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा HCl, H2SO4, HNO3 ये सब जो एसिड हैं ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आते हैं। और कल आपने pH स्केल पढ़ा, जिस pH स्केल में 0 से लेके 3 तक जितने भी pH आता था वो कैसा था? आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड था। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपका H2SO4 है, तो H2SO4 का pH कभी भी 4 नहीं हो सकता। ये आपका आंसर हमेशा 0 से 3 के बीच में होगा। सपोज करो आपके पास कोई क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है और आपके पास 4 ऑप्शन है, आपका pH एक में 2 लिखा है, एक में 5 लिखा है, एक में 4 लिखा है, एक में 6 लिखा है। आपको सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, जो सबसे कम pH रहेगा उसी को टिक कर देंगे, मतलब 0 से लेके 3 के बीच में जो आपका आंसर आएगा उसी को हम क्या करेंगे? टिक करेंगे, उसी को टिक करेंगे, उसी से आगे बढ़ेंगे और हमारा आंसर मिलके क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। क्यों बेटा? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई, इसको नोट करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको तुरंत अभी बताता हूँ। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने कॉपी में नोट कर रखा है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको क्या है और उसको किस तरह से सॉल्व करना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग टाइप हैं, सारे क्वेश्चन का टाइप अलग अलग है। टाइप 1 देखा, टाइप 2 देखा जिसमें 1 H+ आयन था उसको देखा, जो 2 H+ आयन था उसको देखा। होपफुली आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। आपको वही एक ही फॉर्मूला लगाना है, pH नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बेसिस पे ही हम लोग pH वैल्यू को क्या करते हैं? फाइंड करते हैं, तो उसी के बेसिस पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁻⁵ मोलर NaOH। क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको कैलकुलेट करना है क्या? pH फाइंड करना है 10⁻⁵, कैपिटल M मतलब मोलरिटी, ये मोलरिटी दिया, कैपिटल M का मतलब होता है बेटा मोल पर लीटर NaOH। NaOH का pH फाइंड करना है, NaOH का pH फाइंड करना है। NaOH में तो H प्रोड्यूस ही नहीं होता है। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखिए न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एकदम क्रिस्टल क्लियर है, फॉर्मूला ये है नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। कहीं ना कहीं से इस क्वेश्चन को हम H+ आयन में कन्वर्ट करने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश करेंगे देख लेते हैं हम लोग। अब हमारे पास क्या पता है? हमारे पास पता है कि जब हम NaOH को पानी के अंदर डालते हैं तो आपका NaOH क्या प्रोड्यूस करता है? Na+ प्रोड्यूस करता है एक्वस, और क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? OH- आयन प्रोड्यूस करता है एक्वस। अब हमको क्वेश्चन के अंदर क्या पता है? हमको क्वेश्चन के अंदर पता है कि OH- आयन कंसंट्रेशन कितना है आपका? 10⁻⁵ मोल पर लीटर। लेकिन हमारे फॉर्मूले में H+ आयन है, तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज है भाई। हमको H+ आयन के फॉर्म में लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? लाना पड़ेगा ना। ये बात आप याद करिए, मैंने आपको कोई बात बताई थी। क्या बात बताई थी? मैंने कहा था, याद करिए, H+ आयन इंटू OH- आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। ये प्रूव हुआ था कि नहीं? आप याद करिए, पूरा लेक्चर पीछे से उठा के देखिए, आप अपने कॉपी को पीछे पलट के देखिए कॉपी। आपको मैंने बताया था जब हम प्रैक्टिकली फाइंड करते हैं वाटर का
वाटर में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन तो 10⁻⁷ आता है, वाटर में OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन तो भी 10⁻⁷ आता है। और जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मिलता है, जिसको मैंने KW कहा था, इज इक्वल टू हमको मिला था H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन इज इक्वल टू हमको मिला था 10⁻⁴। 10⁻⁴ ये है आपका मोल पर लीटर की जगह हम m² लिख दे रहे हैं। m² क्यों, मैं बता रहा हूँ। 10⁻⁵ मोलरिटी लिख देता हूँ, क्योंकि H प्लस आयन का अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए बेटा, H प्लस आयन का हम कैपिटल M मोलरिटी मोल पर लीटर, OH माइनस आयन का मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलरिटी ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका m² आएगा, ये वैल्यू आएगी 10⁻⁴ m²। आई थी, सॉल्व किए थे। तो अगर आपको पता है, इसमें से आपको पता है OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन, इसमें से आपको पता है OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन, तो आप देख लीजिए, हम यहाँ लिखेंगे H प्लस आयन कैपिटल M इंटू OH माइनस आयन की जगह 10⁻⁵ कैपिटल M, क्योंकि OH माइनस आयन तो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻⁴ m²। देखिए हम भाई इत्मीनान करिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि सर समझ में थोड़ा कम आ रहा है, बिल्कुल कम नहीं आना चाहिए, पूरा समझ में आना चाहिए। पूरा समझ में आएगा तो पूरा नंबर आएगा। साइंस में हम 90%, 95, 98 नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, साइंस में टोटल 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और 100 आउट ऑफ 100 नंबर तभी आएगा जब आपको सारी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि अभी जो आपका 10th क्लास का रिजल्ट आया उसमें 98.6% जो नंबर लाने वाला बच्चा है, या हमारे डीपी में आपने देखा होगा या कहीं आपने देखा होगा, मैं न्यूज़ का कटिंग भी आपको ग्रुप में शेयर करता हूं, वो 98.6%, ऑलमोस्ट 99% हम कह सकते हैं, इतना परसेंटेज लाने वाला, डिस्ट्रिक्ट टॉप करने वाला बच्चा जो आप है आयुष, वो हमारा ही पढ़ाया है, अपने ही कोचिंग इंस्टीट्यूट का है। तो अगर हमारा वो पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है तो आप भी अब 99 क्या, अब आपकी जिम्मेदारी है बेटा कि 100% नंबर लाएं, क्योंकि 98.6 नंबर आ गया तो आपका 98.7, मेरा आपका एसोसिएशन में 98.7% नंबर तो मिनिमम आना चाहिए। और उसके ऊपर ले आते हो तो अच्छी बात है, ऊपर लाने के लिए सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन में OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन दिया है, लेकिन हमको न्यूमेरिकल फाइंड करने के लिए H प्लस आयन पता होना चाहिए। जो H प्लस आयन हमको पता नहीं है, तो H प्लस आयन पता नहीं है तो OH माइनस आयन तो हमने पता लगा लिया। अब हमको पता है कि H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन 10⁻⁴ होता है। तो जब हमको ये बात पता है तो हम OH माइनस आयन की जगह ये वैल्यू लिख के H प्लस आयन की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे देख लीजिए। अब H प्लस आयन आपका होगा कैपिटल M इज इक्वल टू 10⁻⁴ m² अपॉन 10⁻⁵ m, तो एक m से कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁴ एंड 10⁻⁵। अगर इसको कैंसिल करेंगे बेटा तो 10⁻⁻ ऊपर कितना आना है, 9 आना है। तो आपको क्या मिलेगा, मैं यहाँ कहीं जगह बचता है, यहाँ दिखाता हूँ, या मैं क्या करता हूँ, आप इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो फिर मैं बताता हूँ। इसी बात को मैं ऊपर लिखता हूँ, ये 2 लाइन मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक। अब इस वैल्यू को हम ऊपर लिखेंगे, क्या निकल के आया, H प्लस आयन कैपिटल M, एक m से कैंसिल होगा, अभी एक m बचा है, 10⁻⁵ 10⁻⁴ आपका वैल्यू आ जाएगा 10⁻⁹ कैपिटल M, ये m कैंसिल हो जाएगा। तो H प्लस आयन कितना निकल के आया, H प्लस आयन निकल के आया 10⁻⁹। अब फॉर्मूला क्या है आपका, pH इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तो pH इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, और हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन तो मुझको मिल गया है, तो अब आप यहाँ रख दीजिए माइनस लॉग 10⁻⁹। अब आपका ये 9 यहाँ आ जाएगा, ये वाला अब मैं मिटा देता हूँ, अब ये वाला मिटा देता हूँ, तो आपका pH देखिए कितना आ जाएगा, ये -9 इधर आएगा तो +9 log 10 हो जाएगा।
log 10 की वैल्यू आपको पता है, log 10 की वैल्यू आपको पता है कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो आपका हो जाएगा 9 इंटू 1, आपका आंसर आ जाएगा 9। पीएच आ जाएगा 9, और 9 पीएच आपका बेस का होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस का होता है। तो पीएच 9 आपका आया कि नहीं आया बताओ? पीएच 9 आया बेटा, आया ना पीएच 9? तो पीएच 9 आने का मतलब क्या निकल के आया कि ये मेरा जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन पूरी तरह से क्या है, बेसिक है। आपको न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि हमारा फॉर्मूला क्या है। हमारा फॉर्मूले में है H प्लस आयन, तो हमको सारा कुछ H प्लस आयन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू 10⁻⁻14। अगर आपको नहीं पता होता तो ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व कभी भी नहीं कर पाते। तो अब हमें लगता है ये न्यूमेरिकल आप अच्छे से सॉल्व कर ले गए होगे, समझ गए होगे। और जिसको थोड़ा कम समझ में आए तो दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, पूरा लेक्चर चैनल पे रहता है, आप क्या कर सकते हो, फिर से आगे पीछे करके रिवाइज करके देख सकते हो। ये भी तो एक फैसिलिटी है कि अभी जैसे ख़त्म होगा ये लाइव क्लास, उसके बाद तुरंत आपको मिलने वाला है ये सारा लेक्चर, फिर से आपका प्रेजेंट हो जाएगा, वहाँ पब्लिक हो जाएगा, और आप सब जाके फिर से क्या कर सकते हो, देख के पढ़ सकते हो। बट टारगेट 100 आप कहीं अब जहाँ पढ़ते हो आप उसके आगे एक बड़ा सा चार्ट बना के 100 लिख लीजिए, और उसे 100 पे डेली आप होल करिए, और होल करिए, आप उसे 100 को देखिए और 100 को सोचिए, और सोचिए मुझको 100% पूरा परसेंटेज लाना है, तो मुझको साइंस कैसे पढ़ना है, मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना है, इंग्लिश कैसे पढ़ना है, सोशल साइंस कैसे पढ़ना है, हिंदी कैसे पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट का इक्वल इम्पॉर्टेंस देते हुए अगर आप पढ़ोगे तभी आप जिले क्या, आप पूरे देश में टॉप कर सकते हो। और आपको टॉपर बनना है, 100% टॉपर बनना है इस चैनल पे जो भी पढ़ रहा है। तो ये मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सोल्यूशन हैज pH 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सोल्यूशन है जिसका pH कितना है आपका 3 है, pH 3 है, उसको 100 टाइम्स डाइल्यूट किया गया है। डाइल्यूट मतलब 100 गुना उसको थिन किया गया, मतलब उसमें अगर हम कहते हैं pH 3 में 1 लीटर पानी था, उसमें 100 लीटर पानी और मिला दिया, 100 टाइम और डाइल्यूट कर दिया, तो pH पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो अगर हमको पता है pH 3, तो pH 3 का मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा 10⁻³ मोल पर लीटर, या 10⁻³ ही लिखो। pH 3 का मतलब 10⁻³ होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना बताओ? pH 3 का मतलब 10⁻³ होगा। तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, उस स्ट्रॉन्ग एसिड में 100 टाइम्स वाटर मिला दिया गया है। एक सोल्यूशन है जिसका pH 3 है, जिसमें खूब सारा पानी मिला दिया गया है, उसके pH पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो अगर 10⁻³ है, अगर इसको डाइल्यूट किया गया और डाइल्यूट किया गया है, तो H प्लस आयन को 100 टाइम्स डाइल्यूट किया तो 10⁻³ हो जाएगा बेटा, क्योंकि कम किया गया है, डाइल्यूट करके उसके कंसंट्रेशन को कम किया गया, उसके गाढ़ेपन को कम किया गया है। तो कम करा जाएगा तो डिवाइड किया जाएगा, ना कि मल्टीप्लाई किया जाएगा। कंसंट्रेट किया जाएगा, अगर लिखा जाता है 100 टाइम कंसंट्रेट किया गया, तो अगर मैं देखता हूँ अभी एक ऐसा क्वेश्चन देखता हूँ 100 टाइम कंसंट्रेट किया गया, तो वहाँ आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। उसके भी क्वेश्चन अभी हम लोग देख लेते हैं कि 100 टाइम्स अभी डाइल्यूट करते हैं, क्वेश्चन पैरेलल चलाते हैं कि 100 टाइम्स हम कंसंट्रेट करते हैं, देख लेते हैं। अब 100 टाइम्स डाइल्यूट किए तो आपका क्या होगा, ये 100 आपका क्या होगा, ये 10⁻³ अगर नीचे लाओगे तो 10⁻5 हो जाएगा, होगा। जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10⁻³ अपॉन 10⁻², ये आपका ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगा 10⁻5। बताओ भाई, 10⁻5 निकल के आएगा, ये ऊपर जाएगा -5 हो जाएगा, 10 का 10 रहेगा, मल्टीप्लाई होता है तो ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका, आप देख लीजिए
आप देखिए इसको बढ़िया से ध्यान से समझिए, 10 टू पावर -3 10 टू पावर -10 टू पावर -5 हो जाएगा। तो pH इक्वल टू फॉर्मूला है माइनस लॉग H प्लस आयन कंसनट्रेशन, आप देख लीजिए माइनस लॉग H प्लस आयन कंसनट्रेशन 10 टू पावर -5, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 लॉग 10 आ जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है तो आपको pH कितना मिल जाएगा, pH मिल जाएगा 5। तो पानी डालने से उसके एसिडिक इफेक्ट में कमी आएगी। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बेटा होपफुली आपको जो मैंने एसिड बेस एंड सॉल्ट में पीएच स्केल के बारे में बताया, होपफुली आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक टॉपिक और पढ़ाता जिसको हम लोग केमिस्ट्री इन पीएच इन डेली लाइफ करके एक टॉपिक है, छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसको आप अगर देखोगे बुक से तो इसमें भी बहुत ज़्यादा बातें नहीं है, फिर भी मैं आज इसको यहीं पे क्लास ख़त्म कर रहा हूँ। क्लास को मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो जो मैंने कहा था कि पीएच इन डेली लाइफ, तो मैं कल आपका पढ़ाऊँगा, है ना। और स्टार्ट क्लास किया था गुड मॉर्निंग करके, और मैं एंड कर रहा हूँ गुड इवनिंग करके। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि भाई जब ही जग जाओ तभी सवेरा, हमने कहा गुड मॉर्निंग ताकि आप लोग एकदम एक्टिव हो जाओ। शाम का समय है और एक्टिव होके हमारे इस पीएच पे बेस्ड न्यूमेरिकल को पढ़िए। इसी 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स ही आपके बोर्ड एग्जाम में अभी तक पूछे जाते हैं, इसके अलावा नहीं पूछा जाता है, गारंटीड है मेरा, है ना। मैं बार बार कहता हूँ कि आप पहली बार 10th में आए हो, मैं 11 साल से क्लास 10th में हूँ, 11 साल से पढ़ा रहा हूँ। 10th क्लास, 11th क्लास, 9th क्लास, 12th क्लास, तो हमको पता है कि क्या एग्ज़ाम में आपका आ सकता है। तो ओनली 3 टाइप के क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। इसके बाद आप और पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन को आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे क्लास 11th में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।